देखिए इसमें भारत की कृषि, पशुपालन और मिट्टी, कृषि, पशुपालन और मिट्टी से संबंधित प्रश्न 100 से अधिक, मतलब 200 के करीब है। बहुत तीव्र गति से हम इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? प्रश्न महत्वपूर्ण है। करैल, कैवाल मिट्टी। ऑपरेशन फ्लड। प्रश्न दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोचन, अभी आपने देखा था उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी है? अछारी या जलोढ़ है। निम्नलिखित में से लैटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आपने बताया गया था कि तमिलनाडु और कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक व्यापक रूप से पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़। चरनोजम मिट्टी या काली मिट्टी या कपास की मिट्टी, ये आपका हो गया। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश है? कैल्शियम। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति हुई है, निक्षालित मिट्टी अर्थात लैटेराइट मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? अब इसमें ऑप्शन में देखिए, केरल है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। इसमें महाराष्ट्र को करना पड़ेगा। आपको गुलाबी मिट्टी मिल सकती है, लैटेराइट मिट्टी कहाँ मिल सकती है, प्रश्न आपका है। तो इसमें ऑप्शन के आधार पर आप इसको हल करेंगे। इसमें सबसे सटीक ऑप्शन यहाँ पे है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में। केरल में निम्नलिखित में से किस मृदा की प्रचुरता है? केरल में भी लैटेराइट मिट्टी है। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? इसमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसमें तमिलनाडु हो जाएगा। मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे आप रोकेंगे? पेड़ लगाकर रोकेंगे। काली मिट्टी के क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? मध्य दक्षिण क्षेत्र तक। महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी है? लैटेराइट, काली, मर्सी, एल्लुवियन। इसमें एल्लुवियन। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की नवीन जलोढ़ खादर है। भारत में पाई जाने वाली खादर एवं बागर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र हो जाता है, ये अलग हो जाएगा। इसमें पीटमय एवं जैव मृदा तमिलनाडु से संबंधित है। महाराष्ट्र काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाएगी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इसका उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान कछारी मिट्टी से आच्छादित है। भारत के उत्तरी मैदानों में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी? कछारी मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों के बृहद क्षेत्र में प्रसरित मृदा जलोढ़ मृदा है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6 मीटर तक है, 600 मीटर तक होती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी बागर है। रेगुर काली मिट्टी है। रेगुर सबसे अधिक महाराष्ट्र में। निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाली सूक्ष्म विदर खादर है। लैटेराइट मृदा कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? इसका उत्तर जलोढ़ हो जाएगा। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता क्या हो सकता है? तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल संयोजन और उसके साथ साथ फसलों को दलहनी फसलें। लावा मिट्टी पाई जाएगी छत्तीसगढ़ मैदान, सरयू पार, शिलांग, मालवा का पठार। इसमें मालवा का पठार हो जाएगा। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? काली मिट्टी को। भारत की निम्न मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? रेगुर या काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? इसका उत्तर उत्तर प्रदेश है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। कुछ समय तक फसल उगाना और भूमि इसके बाद छोड़ देना। इसमें यहाँ देखिए पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। इसमें नाम आपको बताना है कि झूम कृषि का क्या क्या नाम है। हालांकि जैसे श्रीलंका में चेना, तिब्बत में लदांग, इस तरह से इसका नाम है, लेकिन भारत के भी अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है।
जैसे पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसको वालतरे कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, यही ऑप्शन गलत है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्रों में। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंश है उत्तर प्रदेश है। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। अब धान जब आ जाएगा तो खरीफ हो जाएगी फसल। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। देखिए वर्षा का प्रभाव अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों घातक है, तो इस नाते इसमें वृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी भारतीय कृषि पर। इसी नाते कहा जाता है भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? चावल, दाल, गन्ना, गेहूं। अब इसमें चावल गेहूं दोनों है, पहले नंबर पे गेहूं है, इसके बाद चावल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? खाद्यान्न 60 से 70% है। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है। भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है नहर द्वारा, नलकूप द्वारा, तालाब द्वारा, कुओं द्वारा। इसमें आप क्या सही करेंगे? नहरों द्वारा अधिकांशतः सिंचाई होती है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन बताया गया है IR-20 और रत्ना धान की फसलें। फसल के मौसम के आधार पर विषम क्या है? चावल, मक्का, कपास, गेहूं। इसमें गेहूं विषम हो जाएगा, ये अलगाव इस नाते किया गया है कि गेहूं रबी है और खरीफ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? हाई यील्ड वेराइटी वाले उच्च उत्पादकता वाली जो बीज है इसमें नहीं है। सोनालिका, कल्याण सोना, गिरजा, रत्ना। तो इसमें सोनालिका है, कल्याण सोना भी है, गिरजा भी है, रत्ना नहीं है। भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। तरबूज की बढ़िया वृद्धि होती है, बलुई मिट्टी में होती है। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ा करके। हरित क्रांति में इसमें लिखा गया है रिक्त स्थान के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। इसका उत्तर 1966 है। बेमेल युग्म को पहचानिए। चाय असम, नारियल केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश, मूंगफली बिहार। ये मूंगफली वाला अलग हो जाएगा। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो इसमें आप जानते हैं कि 1966 से हरित क्रांति प्रारंभ हुई। हरित क्रांति से 5-6 क्वेश्चन है वही बराबर आपसे पूछे जाते हैं। विश्व स्तर पे जनक बोरलॉग, भारत के स्वामीनाथन, और इसके बाद गेहूं की प्रजाति मैक्सिको से, चावल की प्रजाति ताइवान से। किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? चावल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। कौन सी फसलें पिछड़ गईं? मोटे अनाज दलहन पिछड़ गईं। कौन से क्षेत्र आगे निकले? पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। कौन से क्षेत्र पिछड़ गए? पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत। यही क्वेश्चन हरित क्रांति से है 1966 में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो योजना अवकाश पहला था 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का पहला योजना अवकाश था। उसी में 1966 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? अपर्याप्त निवेश की उपलब्धता, जोत उपविभाजन और विखंडन, वित्त और विपणन की अल्प सुविधाएं, सहकारी खेती। इसमें सहकारी खेती हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में किसे ब्राउन पेपर कहा जाता है? ब्राउन पेपर जूट को कहा जाता है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादकता बढ़ जाती है।
भारत में कृषि क्षेत्र में नियुक्त श्रमिक संख्या कुल प्रतिशत का कितना है? 50, 56, 60, 64, 64 है। उत्पादकता की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल गेहूं, जौ, ज्वार, चावल। चावल है। चाय की पैदावार कहाँ होगी? पहाड़ी ढालों पर होगी। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। हरित क्रांति के मुख्य अंग क्या क्या हैं? हरित क्रांति की देखिए सफलता 3 चीजों पर निर्भर थी। सिंचाई के साधन हो, उन्नत किस्म के बीजे हों, उच्च तकनीकी हो। यहाँ पर ऑप्शन में आपका है सिंचाई, उर्वरक, अधिक उत्पादन करने वाली बीज की किस्म। ये हो जाएगा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है? इसका उत्तर गेहूं है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म अंबाला में है। निम्न में रेशे वाली फसल कौन सी है? कपास, सनई, पटसन, सेस्टा रेशे वाली फसलें हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे अधिक निवल क्षेत्र में बुवाई की जाती है? पंजाब, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मिजोरम। मतलब जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे अधिक भाग में बुआई होती है पंजाब में। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न चावल है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्नों की उत्पादकता को बढ़ाना था। भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र केरल है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। कपास की खेती के लिए भारत में सबसे अधिक उत्तम प्रदेश दक्कन का पठार है। भारतवर्ष में खरीफ फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? बुवाई की जाएगी जुलाई में और कटाई की जाएगी सितंबर अक्टूबर में। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है? चावल है। दक्षिण भारत में चावल की 3 फसलें होती हैं, अमन, आस, बोरो, 3 नाम है उसका। चावल काटेंगे फिर चावल काटेंगे फिर चावल, धान काटेंगे, इस तरह फसलें चलती रहेंगी। वहां आप जाएंगे तो वहां चावल आपको खूब खाने को मिलेगा। केले के पत्ते पे चावल आप खाएंगे, एक नजूरी चावल देते हैं, इसे उठाएंगे उसको और सांभर दे देंगे। इसके बाद भारतवर्ष में खरीफ की फसल कटाई हो गया। और भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें, ऐसी फसलें जो नगदी हो, जिससे भारी मात्रा में मुद्रा मिल जाए, वही वाणिज्यिक फसल है या नगदी फसल है, जिसमें कपास है, तिलहन है, जूट है, गन्ना है, मेंथा है। मेंथा जानते ही, मेथी का जो पति है वो मेंथा है। इसके बाद फिर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, चावल में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल चावल है। मसाला वाला केरल हो ही गया, जूट पश्चिम बंगाल हो गया, चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है। देखिए दक्षिण भारत के 4 राज्य दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। आपको बताया गया था कावेरी नदी जब पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया गया था कि कावेरी नदी के घाटी को दक्षिण भारत के चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसमें केरल ऑप्शन हो जाएगा, केरल उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो कृषि उत्पादों की कोटि एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को खरीफ कहते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत। अच्छा, मिली जुली खेती या मिश्रित कृषि, एक प्रश्न आएगा आपसे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। मिश्रित कृषि का मतलब होता है खेती और पशुपालन दोनों जब साथ साथ किए जाते हैं तो उसको कहते हैं मिश्रित कृषि। है नाम कृषि का, लेकिन उसमें मुख्य विशेषता किसकी है? पशुपालन की। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती? दक्कन का पठार। सोपानी कृषि का मतलब पहाड़ के ढालों पर कृषि करना। मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है दालों का। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, इसी को आप। इसके बाद अंतवर्ती फसल जायद को कहते हैं। वे फसलें जो हरी काट करके पशुओं को खिलाई जाती हैं मुख्य रूप से। HYV हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम भारत में नव कृषि नीति इसको कहा जाता है। भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? दुरूम गेहूं है। झूमिंग करते हैं भोटिया, संथाल, टोडा, खासी हो जाएगा।
किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो जाएगा। मसालों का बागान, गन्ना होता तो उत्तर प्रदेश होगा, चीनी होगा तो महाराष्ट्र होगा। मसालों का बागान केरल हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो गुजरात हो जाएगा। भारत में कॉफी की खेती दक्षिण पठार है इसमें ऑप्शन में। भारत की कृषि जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग 60 है। केसर जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक प्याज महाराष्ट्र, नासिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? इसका उत्तर धान हो जाएगा। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? नारियल भी है, काली मिर्च भी है, रबड़ भी है। और एक ऑप्शन में गन्ना, वो क्या नाम है, चावल है, चावल नहीं करेंगे। इसके बाद भी भारत में लाख सबसे अधिक झारखंड। कौन से राज्य प्राकृतिक रबर आएगा? तो केरल हो जाएगा। खरीफ फसल नहीं है इसमें ऑप्शन में, गेहूं जौ दिया गया है, यही नहीं है तो है कौन सा? मक्का, चावल, अरहर, सोयाबीन, रागी, मूंगफली। एक खरीफ है। इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है भारत में? 14 करोड़ हेक्टेयर है। भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है? मुर्रा है, भदावरी है, टोडा है, सुरती है। सुरती इसका उत्तर है। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो उसके पशु के अंदर हार्मोन सेवन करके, हार्मोन को बढ़ा करके। नीली क्रांति से संबंधित मछली उत्पादन है। दूध उत्पादन में संसार में भारत का स्थान पहला है। बाड़ बनाना, एकत्रित करना, उन कटाई जैसी गतिविधियों संबंधित है भेड़ पालन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन नहीं करता? महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में कृषि के लिए रबर का पौधा कहाँ से लाया गया था? ब्राजील से लाया गया था। मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल में दक्षिणी 24 परगना जिला है और उसका एक जंगल है जिसका नाम है सजने खाली। सजने कैसे हैं? खाली हैं। सजना हमेशा खाली रहते ही हैं। सजने खाली जंगल। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म का क्या नाम है? इसका नाम अरेबिका है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? हमने अभी पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ाया और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात हुआ था, वही इसका उत्तर है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, भारत में गत 50 वर्षों के दौरान निम्नलिखित किस वर्ग में खाद्यान्न की औसत पैदावार की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? इसका उत्तर गेहूं हो जाएगा। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, कपास, गेहूं हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? इसका उत्तर असम हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सीखकर तंबाकू, अनानास की खेती करना शुरू किया था? पैसिफिक द्वीप समूह। पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर के द्वीप समूह। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में। हापुस आम का मूल स्थान कहाँ है? रत्नागिरी है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संयत तापमान और संयत वर्षा। ये ऑप्शन सही रहेगा। खरीफ की फसल बोई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून जब प्रारंभ होगा तब आप धान को रोपाई करेंगे। ग्रीष्म वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें रबी हैं। निम्नलिखित में से गर्म मसालों का मुख्य उत्पादक मालाबार तट या केरल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? पहले सही सुन लीजिए। पंजाब में गेहूं का उत्पादन होता है, सही है। असम में चाय का उत्पादन होता है, सही है। कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है, सही है। हिमाचल प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? सस्यन की अधिक सघनता हो, नई कृषि प्रौद्योगिकी हो, निवेशों का पैकेज हो, गारंटित अधिकतम दाम। ये चीज कहीं नहीं मिली, दाम की गारंटी नहीं थी उस समय। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल कहाँ थी? हमने आपको बता दिया, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटक में होता है। एक क्रम राज्यों का दिया गया है, इसमें सबसे बढ़िया क्रम यही है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही? इसका उत्तर गेहूं हो जाएगा। भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती की जाती है, धान की। पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? मक्का, प्याज, चना, गेहूं। इसमें आपका हो जाएगा मक्का। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और वहां कौन सी फसल बढ़िया हो सकती है? ढलान भी है और 200 सेंटीमीटर वर्षा भी है, इसका मतलब वहां चाय की खेती होगी, उसकी जड़ों में पानी चाय की नहीं लगना चाहिए, ये उसकी विशेषता होती है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता? खरीफ जौ और सरसों नहीं किया जाएगा। काटो और जलाओ कृषि स्थानांतरित कृषि है। सस्यावर्तन क्या है? ये महत्वपूर्ण बात है। सस्यावर्तन मृदा की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को क्रम से उगाना। मत्स्य उत्पादन का अवरोही क्रम भारत में, अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन है आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। ऑपरेशन फ्लड का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है चावल। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। उड़ीसा में निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा किस चीज की पैदावार होती है? लौंग, इलायची, काफी, हल्दी की होती है। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? अंतरजलीय मतलब अपने प्रदेश की सीमा के अंदर उत्पादन वो करते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल है। खरीफ की फसल नहीं है। चावल, कपास, मक्का, बरसीम आप गर्मी पहले बोते हैं, अब इसमें बुआई बरसीम की हो जाएगी, इसमें रबी नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर भारत में कौन सा राज्य चाय वाले में असम हो जाएगा। काफी, शिवालिक, नीलगिर, अनंतगिर, सह्याद्री हो जाएगा। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है? जूट से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक काफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक हो जाएगा। कौन खाद्य फसल है? धान, बाजरा, ज्वार, सभी हो जाएगा। गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। बीड़ी किस पौधे की पत्ती से प्राप्त की जाती है? पलाश, साल, बरगद, केंदुआ हो जाएगा। सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है? कोऑपरेटिव संस्था है। बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है? उत्तर अमेरिका हो जाएगा। मखाने का उत्पादन किस जिले में नहीं होता? अब ये देखिए, जिला है समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, औरंगाबाद, इसमें औरंगाबाद हो जाएगा। भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में है। कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल है। काली मिट्टी, कपास हो जाएगा। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल मूंगफली है। कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? इसका उत्तर उड़ीसा है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध असम है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल है, इसको आप ध्यान में रखें। गेहूं में उत्तर प्रदेश और चावल में पश्चिम बंगाल। कौन सा भारतीय राज्य गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुलाब फूलों बहु राजा है ना गुलाब। तो पंजाब हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य में कॉफी का उत्पादन अधिक है? राज्य में है लेकिन जिला दिया है, कर्नाटक का पूर्व जिला। इसके बाद कपड़े के क्षेत्र में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सिल्क का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का 50% है? कर्नाटक हो जाएगा। अदरक चाय में डाल पीते ही हैं आप लोग अदरक। केरल में उत्पादन अधिक है, अग्रणी है। किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु है? पशुओं की संख्या भारत में सबसे अधिक है। इतने पशु हैं कि जितने पशु हैं आप देख ही रहे हैं। इसके बाद इसका उत्तर मध्य प्रदेश है। गुजरात में आनंद किस लिए प्रसिद्ध है? दुग्ध उत्पादन के लिए। किस फसल के उत्पादन में केरल अग्रणी है? तो मसाला उसमें हो जाता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में महाराष्ट्र। उड़ीसा इसमें से किसका एक प्रमुख उत्पादक है? कपास, गेहूं, दाल, जूट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। सबसे ज्यादा कुक्कुट उत्पादन, कुक्कुट पालन हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्यों का एक क्रम दिया गया है।
तो इस क्रम में आपका जो बनेगा वो है पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन इसमें है, तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल मूंगफली है। सर्वाधिक गन्ना महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र पिछड़ा गोदावरी डेल्टा है, इसमें तो उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक पटसन पश्चिम बंगाल। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। नीलगिरी की पहाड़ी काफी उत्पादक क्षेत्र। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है? कोचीन है। मसाला बगीचा राजस्थान के किस शहर में संबंधित है? जोधपुर। कपास महाराष्ट्र। गन्ना उत्तर प्रदेश। ऊनी सामानों का प्रमुख उत्पादक है गुजरात। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात। काली मिर्च का उत्पादन मुख्य रूप से केरल। भारत में सबसे अधिक चाय असम। गेहूं के बाद निम्नलिखित में से किस अनाज का स्थान आता है उत्पादन में? गेहूं के बाद मक्का है इसमें। मार्च अप्रैल में कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती? धान, गेहूं, सरसों, सभी। धान हो जाएगा। झूमी कृषि स्थानांतरणी कृषि। चावल भंडार किस राज्य को? आंध्र प्रदेश। नकदी फसल नहीं है गन्ना, जूट, कपास, गेहूं। एक सीटी भी दे रही है कुकर, तो इस नाते इसी पर आप विश्राम कर दीजिए। इसमें उत्तर हो जाएगा गेहूं नहीं है और गन्ना, जूट, कपास है। बस इसी पर इसको विश्राम देते हैं। लगभग 210 क्वेश्चन आपके पास हो गए हैं।